Good morning, students. So, next compound of boron which are going to study is borax. Borax is also called as sodium tetraborate. सोडियम टेट्राबोरेट. हमने ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन पढ़े थे. ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन वॉज H3BO3. एक था आपके पास HBO2. एक था H6B4O9 और एक था H2B4O7. ये है आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, it is pyroboric acid, and this it is called as tetraboric acid. आपकी बुक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ से. H2B4O7 is called as tetraboric acid. अगर मैं H2BO4O7 का 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दूँ, मतलब -2H पॉजिटिव कर दूँ मैं इसमें से, और इन H पॉजिटिव की प्लेस पे लगा दूँ मैं 2Na पॉजिटिव, मतलब मैंने क्या बना दिया, इसका सॉल्ट बना दिया. एसिड है, एसिड से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ और Na लगा दूँ तो क्या बन गया, उसका सॉल्ट बन गया. जैसे NaCl होता है ना, जैसे HCl है, HCl का H हटा दूँ और NaCl लगा दूँ तो क्या बन गया, ये HCl का सॉल्ट बन गया है. वैसे ही इसका क्या बन गया, ये सॉल्ट. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास Na2B4O7. तो Na2BO4O7 बन गया आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट. टेट्राबोरिक एसिड का सॉल्ट इज सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7. इज इट क्लियर? ठीक है. और Na2BO4O7 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, आपने नाम सुना होगा सुहागा. सुहागा जो होता है दैट इज़ बोरेक्स और Na2BO4O7. ठीक है. तो हम इसका एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे. प्रेपरेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी विल स्टडी. वन मेथड इज़ फ्रॉम द प्रेपरेशन ऑफ कोलिमेनाइट. कोलिमेनाइट एक और है. कोलिमेनाइट से, कोलिमेनाइट इज़ O11. इसमें मैं सोडियम कार्बोनेट डाल देती हूँ Na2CO3. जब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँगी तो मेरे पास मिल जाएगा Na2B4O7, मतलब मेरे पास मिल गया बोरेक्स, प्लस मेरे पास मिल गया CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और बन गया मेरे पास NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट. तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपके पास, Na2B4O7 दैट इज़ द टेट्राबोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं मेनली कहाँ से आते हैं, प्रॉपर्टीज़ से आते हैं. तो इट इज़ स्लाइटली बेसिक. स्लाइटली बेसिक का मतलब बहुत थोड़ा सा बेसिक है. कैसे बेसिक है मैं बताती हूँ. अगर हम लेते हैं Na2B4O7 और इसमें अगर मैं वाटर ऐड कर देती हूँ, तो वाटर ऐड करने से वाटर में क्या प्रेजेंट है, H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. OH नेगेटिव Na के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या बना देगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और हाइड्रोजन इसके साथ तो H2B4O7 प्लस NaOH. ये क्या होता है, इजीली डिसोशिएट करता है, OH नेगेटिव आयन देता है. तो इसी वजह से ये कैसा है, इट इज़ बेसिक, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती वाटर के साथ, देयरफॉर इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर. ठीक है. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बोरेक्स की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्शन ऑफ हीट. अगर हम बोरेक्स को हीट कर देते हैं तो व्हाट इज़ द अफेक्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन. तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7. इसी में जो है इसी का हेडिंग एक और है, दैट इज़ बोरेक्स बीड टेस्ट. आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में जब प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे आएगा आपके पास बोरेक्स बीड टेस्ट. तो व्हाट इज़ बोरेक्स बीड टेस्ट, इट इज़ द एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स इज इटसेल्फ कॉल्ड एज द बोरेक्स बीड टेस्ट. तो हम क्या करेंगे, हमने लिया Na2B4O7. जब भी हम इसको लेते हैं तो इसके साथ हमेशा क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, जो मैं नहीं लिख रही हूँ हर जगह, ऐसे होता है ये मॉलिक्यूल. ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, we will heat it on platinum spatula.
और वी विल हीट इट ऑन प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम की वायर के ऊपर हम इसको हीट करेंगे। जैसे मैंने इसको हीट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लूज इट्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? Na2, sorry, it is B4, Na2B4. What will be formed? Na2B4O7 plus 10 molecules of water are lost. ये रिमूव हो गए यहाँ से। These are called as water of crystallization. ये यहाँ से रिमूव हुए, ठीक है। फर्दर मैं इसको अगर हीट करती हूँ Na2B4O7 को, तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट NaBO2 प्लस आई विल गेट B2O3. NaBO2, what is this? This is sodium मेटाबोरेट। कैसे पता चला सोडियम मेटाबोरेट है? HBO2 वॉज मेटाबोरिक एसिड, H हटा दिया, सोडियम लगा दिया, तो सोडियम मेटाबोरेट बन गया ये। NaBO2 इज सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 इज बोरोन ऑक्साइड। इस चीज़ का मिक्सचर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का जो मिक्सचर है वो कैसे बनता है आपके पास? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह, बीड मतलब मोती। आपको लगेगा कि मोती है, मोती की तरह बन गया ये ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर आप वो ग्लास को मेल्ट कर देते हैं वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा और मतलब एक मोती की तरह बन जाएगा वो। तो इस चीज़ के मिक्सचर को बोलते हैं आप, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, मतलब ये ऐसा एक बीड बन गया। अब क्या खास बात है, जब ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, आपको आ सकता है कि इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, तो क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरोन ऑक्साइड। अब क्या करेंगे, जैसे आप इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को किसी भी ट्रांजिशन मेटल कलर्ड सॉल्ट के साथ टच करेंगे, इसका जो ट्रांसपेरेंट जो कलरलेस नेचर था वो किस में चेंज हो जाएगा? ये कलर्ड नेचर में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव निकल एज अ एलिमेंट। अगर मैं निकल 2 पॉजिटिव के साथ इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में क्या है? मेनली B2O3 प्लस NaBO2। अगर मैं इसको इससे निकल अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसमें अगर मैं इसको टच करवा दूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर निकल डाल दूँ, तो इट विल चेंज इनटू NiBO2 ट्वाइस, ठीक है। और इसका कैसा कलर होगा? इट विल बी ऑफ ब्राउन कलर। तो आपके पास ब्राउन कलर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है इसमें, निकल है। अगर इसी में अगर मैं डाल देती हूँ कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट की जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा यहाँ पे? COBO2 ट्वाइस। कोबाल्ट होगा तो आपके पास कलर कैसा आ जाएगा? ब्लू, ठीक है। वैसे ही इफ़ यू टेक कॉपर 2 पॉजिटिव डालने से क्या बन जाएगा? CuBO2 ट्वाइस। अगेन इसका कलर क्या हो जाएगा आपके पास? ब्लू, ठीक है। जब हम हायर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो कोबाल्ट कॉपर की डिटेक्शन करते हैं इनऑर्गेनिक एस्टिमेशन में, वहाँ पे होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो हम लेंगे बोरेक्स, उसको हीट करेंगे, हीट करने से बन जाएगा ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। जैसे हम इसके साथ सॉल्ट टच करेंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक एनालिसिस का सॉल्ट लेते थे, वैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा? निकल, कोबाल्ट, कॉपर ऐसे होंगे। तो अगर हम निकल टच करेंगे उसका कलर क्या बन जाएगा? ब्राउन। कोबाल्ट होगा उसका बन जाएगा ब्लू। कॉपर होगा उसका बन जाएगा ब्लू। अगर मेरे पास मान लो सॉल्ट है Cr3 पॉजिटिव, तो इट विल चेंज इनटू CrBO2, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा? थ्राइस। और इसका कलर होगा आपके पास ग्रीन कलर का बन जाएगा ये, ठीक है, ग्रीन कलर आएगा आपके पास। अगर आप लेते हो मैंगनीज 2 पॉजिटिव, तो इट विल चेंज इनटू MnBO2 ट्वाइस। तो आपके पास कलर आ जाएगा पिंक, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या कर सकते हैं? एस्टिमेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बोरेक्स बीड। और किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ नेम ऑन द नेम ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट है इसका नाम। इज इट क्लियर? एक और है इसकी प्रॉपर्टी कि इफ़ यू टेक Na2B4O7, अगर आप इसमें डाल देते हो अमोनियम क्लोराइड, तो इट विल
रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होने से बन जाएगा आपके पास BN, ठीक है। BN इज़ बोरोन नाइट्राइड। हमने पहले भी एक जगह पढ़ी थी, एक रिएक्शन थी B2H6 की, उसमें बोरोन नाइट्राइड पढ़ा था। तो आप रिवाइज करो कहाँ पढ़ा था हमने बोरोन नाइट्राइड कैसे बन रहा था। इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अगर हम सोडियम टेट्राबोरेट से अगर हम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कराते हैं तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द। अब आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि यूजेज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यूज़ क्या है फॉर द, हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है कि सॉल्ट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है सॉल्ट में। क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मतलब कोबाल्ट है या कॉपर है या क्रोमियम है या मैंगनीज है, दैट इज़ क्वालिटेटिव। और किस नाम से जाना जाता है, बोरेक्स बीड टेस्ट, अंडर द नेम ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। ये है इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। दूसरा यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, कई साबुन बनाने में काम आता है, एंटीसेप्टिक सोप की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास सुना होगा आपने, ऑप्टिकल ग्लास बनाने के काम आता है ये बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो दीज आर, और एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि ये जो हम अर्दन पॉट्स बनाते हैं, अर्दन पॉट्स मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना, उनके बाहर बहुत सारे कलर्ड चीज़ें लगाई होती हैं, बहुत रंगीन बनाया जाता है उनको, और उनके इनेमल बोलते हैं उस चीज़ को। तो जो भी हमारे पास अर्दन पॉट्स हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, उनके बाहर जो कलरिंग की होती है उसको इनेमल बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द बोरेक्स। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ बोरेक्स एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बोरेक्स।